साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के फिर से मिलन की खबरों के बीच में बड़ी खबर ये आ रही है कि दोनों भाई इस वक्त देश से बाहर हैं और देश से बाहर दोनों भाइयों की बड़ी मुलाकात हुई है, जिसमें राज ठाकरे बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। इस मीटिंग के बाद राज ठाकरे बुरी तरह भड़कते हुए बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। मुंबई मीडिया के मुताबिक राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की यूरोप में एक जगह पर एक साथ मीटिंग हुई है। दोनों को एक साथ देखा गया, मगर इसके बाद राज ठाकरे गुस्से में बौखलाते हुए नजर आए। राज ठाकरे के गुस्से ने साफ जाहिर कर दिया है कि दोनों का मिलन, दोनों का साथ आना अब किसी भी कीमत पर मुमकिन नहीं है। तो क्या है मीटिंग की इनसाइड स्टोरी, आपको भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे के बीच सुलह की अटकलें लगातार जोर पकड़ रही थी, मगर यूरोप से आई एक खबर ने इन सभी अटकलों पर पानी फेर दिया। मुंबई मीडिया के मुताबिक राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इस वक्त देश से बाहर हैं और एक साथ एक कंट्री में हैं और दोनों की मीटिंग की खबर भी निकलकर सामने आई है। मुंबई मीडिया के मुताबिक राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की मीटिंग मुंबई में हो नहीं पा रही थी। वो दोनों एक साथ मिलकर बात नहीं कर पा रहे थे। मीडिया के प्रेशर और तमाम राजनीतिक सवालों के बीच में दोनों एक साथ मिल नहीं पा रहे थे। दोनों की मीटिंग नहीं हो पा रही थी, इसीलिए दोनों ने देश से बाहर जाने का फैसला लिया और दोनों इस वक्त इंडिया से बाहर है, यूरोप के किसी शहर में एक साथ हैं। मुंबई मीडिया की माने तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की यूरोप में किसी शहर में एक साथ मीटिंग हुई है, जिसको लेकर कुछ जरूरी बातें निकलकर सामने आ रही है। मुंबई मीडिया के मुताबिक मनसे के एक बहुत बड़े नेता ने बिना नाम लेने की शर्त पर कहा है कि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को मिलने के लिए बुलाया था। राज ठाकरे मिलने भी गए और वहाँ पर दोनों की करीब 1.5 घंटे तक मीटिंग हुई। दोनों के बीच काफी मसलों पर बातचीत भी हुई, लेकिन बातचीत के एंड में नतीजा जो निकला वो ये है कि दोनों भाइयों के बीच सुलह किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। और इसकी सबसे बड़ी वजह है राज ठाकरे की नाराजगी, और नाराजगी भी उस बात को लेकर जिसमें उद्धव ठाकरे ने मनसे के 17,000 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज करवाया था। जी हाँ, मनसे नेता ने बिना नाम लिए बताया कि अगर उद्धव ने हमसे भाजपा से नाता तोड़ने को कहा तो क्या वो कांग्रेस के साथ भी ऐसा ही करेंगे। नेता का कहना है कि उद्धव ठाकरे की अगर मुंबई में नहीं चली तो उन्होंने राज ठाकरे को मिलने के लिए देश से बाहर बुला लिया, और राज ठाकरे इतने सीधे हैं, दिल के साफ है कि वो मिलने के लिए भी पहुंच गए। लेकिन जो आखिर में हुआ वो हमारी जीत है, हमारी पार्टी की जीत है कि राज ठाकरे ने उद्धव के सभी प्रपोजल को सिरे से नकार दिया। क्योंकि राज ठाकरे आज भी उस बात को लेकर नाराज है, तब उद्धव ठाकरे की तरफ से मनसे के यानी कि राज ठाकरे की पार्टी के 17,000 कार्यकर्ताओं पर एक साथ मुकदमा दर्ज किया गया था। मनसे के नेता ने बताया कि राज ठाकरे चाहते हैं कि क्या उद्धव ठाकरे मेरे 17,000 कार्यकर्ताओं से माफी मांगने को तैयार है। अगर वो उन 17,000 कार्यकर्ताओं से माफी मांगते हैं तो वो उनके साथ आने को तैयार है, उनके साथ बीएमसी चुनाव लड़ने को तैयार है। लेकिन उद्धव ठाकरे कितने जिद्दी हैं ये सब जानते हैं। मनसे नेता का कहना है कि उद्धव ठाकरे किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगेंगे और राज ठाकरे बिना माफी मंगवाए उनके साथ आएंगे नहीं। यानी कि यहाँ पर जो मीटिंग हुई है उसके बाद में नतीजा यही निकला है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे फिलहाल साथ नहीं आ रहे हैं। और ये मामला आपको यहाँ पर बता दे कि 17,000 कार्यकर्ताओं से जो माफी मांगने का मामला है वो काफी पुराना है। जिस टाइम उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री रहते हुए मस्जिदों से बाहर लाउड स्पीकर के खिलाफ प्रदर्शन करने को लेकर मामले दर्ज करवाए थे, और एक दो नहीं बल्कि राज ठाकरे के 17,000 कार्यकर्ताओं पर ये मामले दर्ज करवाए थे। और राज ठाकरे चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे उन 17,000 कार्यकर्ताओं से पहले माफी मांगे और इसके बाद ही सुलह की बात करें। मनसे नेता का कहना है कि मीटिंग में यही सब कुछ हुआ, सिर्फ माफी मांगने की बात ही नहीं बल्कि कई और राजनीतिक मसलों पर भी राज ठाकरे गुस्से में नजर आए। राज ठाकरे उद्धव के विचारों से, उद्धव के प्रपोजल से बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसीलिए वो मीटिंग को छोड़कर चले गए। इसीलिए मीटिंग से बाहर निकलते टाइम उनके चेहरे पर गुस्सा भी दिखाई दे रहा था, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने उनके 17,000 कार्यकर्ताओं के साथ जो किया था उस जख्म को राज ठाकरे आज भी नहीं भुला पाए हैं। तो कुल मिलाकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की मीटिंग की जो खबर आ रही है वो यही है कि राज ठाकरे मीटिंग से गुस्से में बाहर निकले हैं और राज ठाकरे के इस बर्ताव से साफ लग रहा है कि उद्धव के साथ आने को वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मुंबई मीडिया की तरफ से यही खबर आ रही है। मनसे के नेता ने बिना नाम लेने की शर्त पर यही सब कुछ मीडिया के सामने बताया। तो आपका क्या कहना है, क्या वाकई में राज ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं के लिए उद्धव से हाथ नहीं मिला रहे, या फिर बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं के नाम पर जनता की सहानुभूति बटोरना चाहते हैं? आपका क्या कहना है, आप भी
भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और क्या अगर उद्धव माफी मांग लेते हैं तो राज ठाकरे साथ आ जाएंगे, इस पर भी अपनी राय जरूर दें। तो पहलगाम में हमले की घटना के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। इसी बीच हमले को लेकर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर कड़ा निशाना साधा है। संजय निरुपम ने कहा कि देश में गुस्से का वातावरण है। मराठी भाषियों को खुद का हितैषी बताने वाले उद्धव ठाकरे लेकिन ढोंगी है और ढोंगी पने की राजनीति वो करते हैं। निरुपम ने कहा कि जहां देश बदला चाहता है वहीं पर उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ यूरोप में घूमने जा रहे हैं। संजय निरुपम ने कहा कि इस इतने बड़े हमले में महाराष्ट्र के पर्यटक की भी जान गई, लेकिन शिवसेना यूबीटी की तरफ से एक बार भी संवेदना व्यक्त नहीं की गई, बल्कि वो खुद अपने लिए यूरोप ट्रिप प्लान कर रहे हैं। चिल मारने के लिए, मौज काटने के लिए यूरोप जा रहे हैं, वो भी परिवार के समेत। संजय निरुपम ने कहा कि केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, उनकी पार्टी को भी बुलाया गया, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से कोई उपस्थिति नहीं रहा, क्योंकि उनकी पार्टी, उनका परिवार तो यूरोप जाने की प्लानिंग में था। संजय निरुपम ने मुंबई में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में ये सारे आरोप उद्धव ठाकरे पर लगाए। इस दौरान संजय निरुपम ने कहा कि महाराष्ट्र के मराठी टूरिस्ट की मदद करने के लिए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दौड़कर वहां पहुंच गए, परंतु मराठी भाषियों को खुद का हितैषी बताने वाले राजनेता यूरोप में परिवार के साथ सैर पर हैं। उनकी दिलचस्पी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और टूरिज्म में है। वो विदेशी खाद्य पदार्थ खाने में व्यस्त है। इसी वजह से उनके पास महाराष्ट्र के पर्यटकों के प्रति संवेदना व्यक्त करने का वक्त नहीं है। संजय निरुपम ने इस दौरान जान गंवाने वाले पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि कश्मीर में महाराष्ट्र के करीब 2000 पर्यटक रुके हुए हैं। महायुति सरकार की तरफ से उन्हें लाने की कोशिश जारी है। शिवसेना की तरफ से स्टार एयरलाइंस और आकाश एयरलाइंस दोनों उड़ान भर चुकी है, जिसमें 520 पर्यटक महाराष्ट्र लाए गए हैं और बाकी जितने भी पर्यटक हैं उन्हें जल्द से जल्द उनके घर पर महफूज तरीके से पहुंचा दिया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार ने ली है। संजय निरुपम ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे जो कि विपक्ष में है, जो कि विपक्ष की कमान संभालने का दिखावा करते हैं, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त पर वो देश को इस हालात में छोड़कर, महाराष्ट्र को इस हालात में छोड़कर यूरोप में ट्रिप के लिए निकल गए हैं। उनकी ढोंगी राजनीति सबके सामने आ चुकी है कि वो बोलते कुछ है, करते कुछ है। इसीलिए अब मराठी लोगों को समझ जाना चाहिए कि वो उनके हितैषी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जहां मराठी लोगों को इस वक्त संवेदना की और साथ की जरूरत है, ऐसे वक्त में उद्धव ठाकरे यूरोप में घूमने के लिए चले गए हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि महाराष्ट्र के टूरिस्ट को कितनी बेदर्दी से मार दिया गया, उन्हें तो सिर्फ अपने घूमने फिरने से मतलब है। तो संजय निरुपम ने यहाँ पर बड़ा दावा कर दिया कि उद्धव ठाकरे इस वक्त अपने परिवार के साथ यूरोप घूमने गए हैं, इसीलिए उन्होंने सर्वदलीय बैठक को भी छोड़ दिया और उन्होंने किसी भी तरीके की संवेदना उन पर्यटकों की तरफ भी नहीं दिखाई जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। तो अब संजय निरुपम का ये दावा कितना सही है, कितना गलत, इसकी पुष्टि तो हम नहीं करते, लेकिन संजय निरुपम ने जो कुछ कहा है, अगर वो सच है तो वाकई में उद्धव ठाकरे का दोगलापन अब सबके सामने आ चुका है, क्योंकि वो बयान कुछ और देते हैं, लेकिन देश को, उनके राज्य को और उनके राज्य के लोगों को जब उनकी जरूरत है तो वो यूरोप में भाग गए अपने परिवार के साथ घूमने फिरने के लिए, जो कि वाकई में निंदनीय है। तो आपका संजय निरुपम के इस दावे पर क्या कहना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे इस वक्त यूरोप में घूमने के लिए गए हैं? क्या वाकई में देश को और अपने राज्य को ऐसे हालात में छोड़कर, ऐसे दर्द में छोड़कर वो फोटोग्राफी और वाइल्ड लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं? तो आपका उद्धव ठाकरे और संजय निरुपम पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।